मुझे आकर के बताओ कि पृथ्वी पर भगवत नाम महिमा है कि नहीं। तो ये तोता उसी समय उड़ा जिस समय भोले बाबा अमर कथा सुना रहे थे। और अमर कथा सुनाने के लिए जैसे ही बैठे, इस तोते ने ऊपर से देखा कि भोले बाबा तो अमर कथा सुना रहे हैं। तो वृक्ष के नीचे थे, वृक्ष में जैसे ही खोखट थी, खोखट, उस खोखट में आकर के ये तोता जाकर के कथा सुनने लगा। अच्छा, शिखर के ऊपर गर्मी के समय में भगवान शिव कथा सुना रहे थे, माता पार्वती कथा सुन रही थी। गर्मी का समय था साहब, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी कैलाश पर्वत पर। और वट वृक्ष तो वैसे ही ठंडा होता है। ठंडी ठंडी हवा के कारण माता पार्वती की जो आंख है वो बंद होने लगी। तोते ने विचार किया अब काम बिगड़ गया, अमर कथा सुनने को नहीं मिल पाएगी। तो आप देखते हैं तोता आदमी की वाणी बोलने में बड़ा माहिर होता है। पढ़ते हैं करे अपने तोता अपन और कुआद मिट्ठू पढ़ो चित्रकोटि है जमाने भर की कुआद के नहीं, मतलब आदमी की वाणी बोलने में माहिर होता है। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को कथा सुनाने के पूर्व कहा था, देवी मैं कथा सुनाऊंगा तो आप भूखा भरते जाना। माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु। जैसे ही ठंडी हवा लगी साहब, माता पार्वती की नींद लगी। माता पार्वती ने हुक्का देना बंद कर दिया। तोते ने विचार किया यदि ये हुक्का नहीं देंगी तो भोले बाबा कथा सुनाना बंद कर देंगे। तो जैसा माता पार्वती हुक्का दे रही थी वैसे ही हुक्का भरना इस तोते ने प्रारंभ किया। भोले बाबा यही जाने कि माता पार्वती हुक्का भर रही। जब 12 स्कंद तक पूरी कथा सुना दी और अंत में भोले बाबा ने बोला, बोलो बांके बिहारी लाल की। जोर से भोले बाबा ने जयकार लगाया। माता पार्वती एकदम उठी, बोले प्रभु हो गई कथा? बोले हाँ। तुमने नहीं सुनी? बोले प्रभु ठंडी हवा लग रही थी, नींद लग गई। फिर बोले हुक्का किसने मारा? तो देखा उस खोखट में तोता था। भोले बाबा को क्रोध आया और भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उस तोते को मारने के लिए उठाया। अब इस तोते ने विचार किया कि यार प्राण संकट में है, क्या करें? तो खोपट से निकल करके ये तोता भागा। तोता जैसे ही भागा, पीछे पीछे भोले बाबा त्रिशूल लेकर के पीछे भोले बाबा लगे हुए हैं, आगे तोता उड़ रहा है। प्राणों की रक्षा के लिए ये तोता वेग से भागता है, जोर जोर से। और व्यास आश्रम जैसे ही आया, व्यास जी की पत्नी उस समय चेटकी जो है वो जम्हाई ले रही थी, जमा रही थी। तोता अपने प्राणों को बचाने के लिए व्यास जी की पत्नी चेटकी के जैसे ही जमाई आई और मुंह के अंदर प्रविष्ट हो गया। ये तोता मुंह में घुसा और मुंह के माध्यम से उदर में प्रविष्ट हो गया। भोले बाबा त्रिशूल लिए व्यास जी के आश्रम के बाहर। भोले बाबा जैसे ही व्यास जी के आश्रम के बाहर खड़े थे त्रिशूल लिए, उसी समय व्यास जी ने देखा कि भोले बाबा मेरे यहाँ पधारे। पूजन की थाली लगाई, भोले बाबा का पूजन करने लगा। भोले बाबा कहने लगे व्यास पूजन की थाली हटाओ। व्यास जी हंसने लगे, बोले बाबा आप दुखित क्यों हैं, क्रोधित क्यों हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण है इस क्रोध का? भोले बाबा कहने लगे व्यास जी मेरी चोरी कर ली। व्यास जी हंसने लगे, बोले बाबा आपके यहाँ और कोई चोरी? अरे भाई आपका निवास शमशान घाट पे मरघटा पे होते से कुका चोरी कर रहे, सोनो चांदी कमाते हैं न, नंग जेवर तुम कछू पहरे न, ऐसे पहरे दत्ता के दूसरों को दिक्कत हो जावे, का चोरी होगा तुम्हारा? भोले बाबा कहने लगे व्यास मेरी अमर कथा चोरी कर ली। एक तोते ने अमर कथा सुनी। व्यास जी अब और जोर से हंसे, बोले भोले बाबा जैसा आपका नाम है भोले वैसे ही आप भोले हैं। और भागवताकार तो कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भोले बाबा कैसे हैं? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। मेरे भोले बाबा क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा को और क्रोध आया, बोले व्यास हंस रहे हो, मैंने तुम्हें बताया मेरी अमर कथा चोरी हो गई, तोते ने सुन ली है और तुम हंस रहे हो। व्यास जी महाराज कहने लगे प्रभु पागल आदमी को भी आप सुनाइएगा, वो भी हंसेगा आपकी बात पर। बोले क्यों?
बोले बात ये है कि जब उस तोते ने अमर कथा सुन ली, वो अमर हो गया, फिर आप ये त्रिशूल पीछे लेकर के दौड़ रहे हैं, आपके मारने से वो मरेगा कैसे प्रभु, जब वो अमर ही हो गया। बोले बाबा कहने लगे हाँ व्यास ये तो बात सत्य है, उसने अमर कथा सुन ली, अमर हो गया, मेरे मारने से मरेगा नहीं। व्यास जी महाराज आश्रम से भोले बाबा लौटते हैं और इधर व्यास जी अपनी पत्नी के यहाँ पहुंचते हैं और अपने पुत्र को आवाज देते हैं, उस तोते को, बेटा माँ को कष्ट हो रहा होगा उधर में, एक काम करो माँ के पेट से बाहर आ जाओ। अब सुखदेव जी महाराज, इस तोते ने पूरी कथा जो है गर्भ में ही, पूरी कथा जो है भगवान शिव के मुखार बंद से श्रवण की थी, इसलिए गर्भ से बाहर आने के लिए मना कर रहे हैं। तोता कह रहा है प्रभु मुझे पता है पिताजी की बाहर भगवान की वैष्णवी माया है, उस माया में काम व्याप्त है, क्रोध व्याप्त है, लोभ व्याप्त है, मोह व्याप्त है, माया व्याप्त है, मद व्याप्त है, मत्सर व्याप्त है, अभिमान व्याप्त है, पाखंड व्याप्त है, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता, मैं गर्भ में ही ठीक हूं। वर्णन आया साहब, खूब समझाया, लेकिन साहब तोता ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। चेटकी तोते के गर्भ में रहने के कारण बड़ी दुखित होती हैं और अपने पति से कहती हैं, बोले प्रभु शीघ्र करिए नहीं तो मेरे प्राण जो हैं वो संकट में हैं, इस तोते को बाहर निकालिए। तो साहब वर्णन आया, व्यास जी महाराज ने नारायण का साहब ध्यान किया, नारायण प्रकट होते हैं और नारायण के सामने अपना दुख जो है बताया। बोले मेरी पत्नी के उदर में तोता प्रविष्ट हो गया, निकल नहीं रहा है, निकलने के लिए कह रहा हूं तो कह रहा है भगवान की वैष्णवी माया व्याप्त है, इस संसार में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इस संसार में आऊंगा तो काम क्रोध लोभ मोह माया मद मत्सर अभिमान दंभ पाखंड में व्याप्त हो जाऊंगा। नारायण कहने लगे बेटा एक काम करो, मैं स्वयं नारायण हूं और मैं तुझे वचन देता हूं, तू उधर से बाहर आ जा, मेरी जो माया इस संसार में व्याप्त है ये माया तुझसे परे रहेगी, तुझसे दूर रहेगी, इसलिए तू एक काम कर बाहर निकल, मेरी वैष्णवी माया तुझ में व्याप्त नहीं हो पाएगी। जब ऐसा वचन भगवान ने दिया तब यह तोता जो ऐसा पुरुष का स्वरूप लेकर के, बच्चे का स्वरूप लेकर के बाहर निकला। 12 वर्ष तक माता चेटकी के उदर में सुखदेव जी महाराज रहे और सुख के रूप में अवतरित हुए। इधर साहब वर्णन आया, भागवताकार लिखते हैं, यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर